की बहुत शिकायतें थी कि आज वीडियो क्लियर नहीं थी, कुछ समझ नहीं आया, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो स्पेशली आपके लिए। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था और बहुत इंपॉर्टेंट था। नशा, एडिक्शन, कैसे इससे निजात पाए, कैसे नशा होता है और कैसे इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल। इसके लिए हमारे साथ आज गौरव सर हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। फिर भी अब हम कोशिश करेंगे आपको फिर से एकदम बताने की कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नशा बहुत किस्म का होता है और हमने अपने आप को एक कैटेगराइज कर लिया, नशा सिर्फ ड्रग्स और एक अल्कोहल का नशा है, जो कि हमारे व्यूअर्स को जानना बहुत जरूरी है कि ये नशा नहीं है। गुड इवनिंग लिशा जी। आज जो हमारा टॉपिक है इज वेरी सेंसिटिव टॉपिक, क्योंकि आज हम एडिक्शन की बात करेंगे। एडिक्शन क्यों होती है और एडिक्शन से हम कैसे निजात पा सकते हैं, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, आज हम वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है कि एडिक्शन मीन्स ओनली ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिक एडिक्शन, है ना। हम एक कॉमन पार्लर लेमैन की लैंग्वेज हम बोलेंगे ही इज एडिक्टेड, हम बोलेंगे अल्कोहलिक है या ड्रगिस्ट। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड एडिक्शन मीन्स, एडिक्शन का एक डेफिनेशन क्या है। एडिक्शन मीन्स एनी बिहेवियर विच गिव्स यू टेम्पररीली पीस और प्लेजर बट इन लॉन्ग रन इट गिव्स यू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी ऐसा बिहेवियर आपका जो आपको टेम्पररीली मजा दे रहा है लेकिन लॉन्ग रन में आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देने वाला, दैट इज एडिक्शन। चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो पावर की एडिक्शन हो, चाहे वो मनी की एडिक्शन हो, चाहे वो सोशल मीडिया की एडिक्शन हो। आजकल तो देखा जा रहा है कि एडिक्शन टू सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक, बड़ी चिंता का कारण बनता जा रहा है हमारे यंगस्टर्स में। और पेरेंट्स बड़े दुखी हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल भी छोटे, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के, अगर हम उनको मोबाइल नहीं देंगे वो खाना नहीं खाएंगे। तो आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि एडिक्शन क्यों होती है। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग, अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करें या अल्कोहलिक एडिक्शन की बात करें, किसी और भी एडिक्शन की बात करें, वो क्यों उनको एडिक्शन होती है, व्हाई एडिक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, वो ऐसा क्यों करता है। जितने भी ड्रग्स अब कोई भी ले लें, दे ऑल आर पेन किलर। और जब भी कोई ड्रग्स कंज्यूम करता है या अल्कोहल कंज्यूम करता है, वो देता है उसको सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ कामनेस, है ना। उसकी जो एम्प्टीनेस होती है उसको पूरा करता है। इसलिए जो ड्रगिस्ट होते हैं वो इसको एक एक्सक्यूज देते हैं कि हम इसलिए इसको लेते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मूड अगर ऑफ हो, हम अल्कोहल लेते हैं तो वी फील वेरी हाई, हमें बहुत अच्छा फील होता है। बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी ड्रग हम लेते हैं वो डोपामिन लेवल, एक हार्मोन हमारी बॉडी में इंक्रीज कर देता है। तो डोपामिन है वो नेचुरल हार्मोन है, हमारी बॉडी नेचुरली स्क्रीट करती है। लेकिन जिन लोगों के लिए ब्रेन सर्किट इतने अच्छे से उनको स्क्रीट नहीं कर पाते हैं तो बॉडी में उनकी डिमांड रहती है, तो वो लोग आर्टिफिशियली इसको पूरा करने लगते हैं। डोपामिन है जो हमें एक अच्छा फील कराता है, जिसमें हम अच्छा फील कर रहे हैं जब, तो हमें समझना कि हमारे जो डोपामिन के लेवल है वो बहुत अच्छे हैं, गुड हार्मोन। वैसे क्या होता है, एंडोर्फिन्स होते हैं, द नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, हमारी बॉडी इसको ऑटोमेटिकली रिलीज करता है, हमारे ब्रेन सर्किट इसको रिलीज करते हैं। इसलिए जो छोटी मोटी पेन्स होती है हम उसको टॉलरेट कर देते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। लेकिन जिनके ब्रेन सर्किट इतने डेवलप नहीं होते हैं तो उनके एंडोर्फिन्स नहीं इतने रिलीज होते, इसलिए वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आर्टिफिशियली वो ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं जो पेन को सबसाइड करती है। ये जो आप पेन की बात कर रहे हो, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ पेन? मैं आपसे पेन किलर मीन्स फिजिकल पेन में आपको बात कर रहा हूँ। फिजिकल पेन मीन्स बॉडीली इंजरी होती है। जब आप कोई भी देखे किसी को लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको पेन किलर्स दिए जाते हैं क्योंकि वो उस पेन से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान आजकल बड़ा एक ऐसा बना, कोई लेबोरियस काम करता है, सुबह थक जाता है, वो कहते हैं कि मैंने अल्कोहल लेना, मैं थक गया हूँ सुबह से क्योंकि वो मुझे अच्छी नींद देगा, है ना। अब ऐसे भी जो केमिकल्स भी होते हैं, जो भी साइकेट्रिक ड्रग्स भी होते हैं, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं हमारे ब्रेन में जो पूरी बॉडी में आगे जाके फैल जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं है कि एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में क्यों आ गई। जो भी इंसान एडिक्टेड है, चाहे फेसबुक के लिए एडिक्टेड है, अगर हम फेसबुक की बात करें, सोशल मीडिया की, इट इज एज बैड एज अल्कोहल, इट इज एज बैड एज ड्रग्स। हम फेसबुक देखो, घर में पेरेंट्स ने, मदर ने लग पकड़ा मोबाइल, हस्बैंड ने लग पकड़ा, बच्चे बेचारे ऐसे ही खेल रहे हैं, वो 2-2, 4-4 घंटे रात को मोबाइल पर लगे रहते हैं। जैसे कोई लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, क्या उसकी निशानी है, वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो अपने रूम को लॉक करके अपने कमरे में बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, है ना। तो ये उनकी निशानी होती है। तो सोशल मीडिया इट इज ऑल्सो एज बैड एज ड्रग्स। हम जब सोसाइटी में टाइम नहीं दे सकते, जब हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकते, व्हेन वी आर नॉट एबल टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी,
वी आर यूजलेस टू दिस सोसाइटी, है ना। तो हम एडिक्टेड, हम किसी न किसी अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम सब चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अपने बच्चे क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसी शख्सियत जो अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, तो ध्यान रखिए कहीं वो कहीं किसी चीज से एडिक्टेड ना हो। ड्रग्स हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकती है, पावर हंग्री हो सकता है, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर इतना एडिक्टेड हो सकता है कि obsessed अबाउट अपने फ्यूचर को होता है कि उसी के लिए भी स्ट्रेटेजीज बनाता रहे। कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड की, मन की रचना हमारे, और इसको अगर सही टाइम पे आप ठीक नहीं करेंगे तो आगे जाके साइकेट्रिक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। और एक बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यही है कि सिर्फ जो ड्रग्स और अल्कोहल की एडिक्शन होती है वही हमें हार्म करती है ना। हमारे कोई भी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, अब एक साइंस रिसर्च में बताया कि जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं, जो लोग नफरत ज्यादा करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू ऑटोइम्यून डिजीजेस। जैसे एड्स एक ऑटोइम्यून डिजीज है। जो लोग नफरत ज्यादा करते हैं सोसाइटी में, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा। ये अब तो मेडिकल साइंस ने बोल दिया ये। तो इसलिए हर इमोशन, चाहे पैसे के लिए जो लोग पागल हो रहे हैं, हंगरी है पैसे के लिए या पोजीशन के लिए, है ना, तो ये लोगों को समझना उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं डिटोरेट करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं कि जो ड्रग्स ले रहे हैं वही सिर्फ अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। हर एक इंसान जो किसी भी चीज का एडिक्टेड है, जो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझना चाहता है या बनाना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जरूर आएंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज जरूर आएंगे, क्योंकि वी शुड कंसिडर अवरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। जब हम पार्ट ऑफ सोसाइटी समझ के काम करेंगे, जो दूसरे के लिए मदद करे, दूसरा काम करे, मेरे लिए मदद करे, जब हम ऐसे हार्मोनियस रिलेशन रखेंगे लाइफ में, हमें ना तो एम्प्टीनेस फील होने वाली है, ना तो हमारी लाइफ में हमें पीस की कमी लगेगी, और हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई आर्टिफिशियल ड्रग्स लेने की। गौरव सर, मुझे बहुत ही इससे एक जेन्युइन क्वेश्चन बाहर निकल के आ रहा है कि क्या हमें भी कहीं ना कुछ एडिक्शन है और हमें इस चीज का पता नहीं है? ये बड़ा अच्छा आपने मेरे से क्वेश्चन किया। देखिए, सबसे पहले साइंस बोलती है कि एडिक्शन के 3 मेन कारण ऐसे बताए जाते हैं। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डेथ और बॉडीली इंजरी, वो तो हम सबको है, आपको भी होगा, कहीं लग ना जाए, बीमारी में हो जाए। इट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अदर्स, लोग क्या कहेंगे, ऐसा लोगों को बड़ा डर है। और थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ योर ओन माइंड। जब लोगों के मन में ऐसे नेगेटिव के सलाद ओशन चलता है, नेगेटिव थॉट्स का, तो उसको नहीं कंट्रोल कर पाता। उसको लगता है कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं डिप्रेस ना हो जाऊं, वो अल्कोहल का सहारा लेता है। और उसको ये लेके जब उसकी बॉडी में हार्मोन, अच्छे गुड हार्मोन की बढ़ जाती है मात्रा, और उसको अच्छा फील होने लगता है, तो उसको लगता है नहीं, ये अल्कोहल लेने से मैं ठीक होऊंगा। कोई भी ड्रग्स आप ले लें, जब वो ऐसा ड्रग्स लेता है जो उसकी बॉडी में गुड हार्मोन की लेवल बढ़ाता है, तो उसको लगता है नहीं, यही मेरे लिए बड़ा जरूरी है और इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। जब आप यू आर इनकैपेबल, जब आपकी इनकैपेबिलिटी है कि आप नहीं कोप अप कर पाते हो स्ट्रेस से, या जो आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रही हैं, तो इट इज वेरी नेचुरल फॉर एनीवन कि वो किसी न किसी का प्रे बन जाएगा, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे और कहना बहुत आसान होता है। कई बार हमारी सोसाइटी, देयर आर सो मेनी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। बट जब हम कहते हैं, लोग भी सुनने वाले भी कह रहे हो कि बहुत कहना आसान है, बहुत कहना, जिस पे बीतती है उसे पता होता है। तो जिस पे बीतती है उस पे क्या बीतती है, और आप देखिए हर तबके का, हर सोसाइटी, हर अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर एज, चाहे वो एडोलसेंस है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो बच्चा है, एवरीबडी इज प्रोन टू एडिक्शन। ठीक है, पर इसका कारण एक नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ठीक है, अगर आप हर चीज को जस्टिफाई करेंगे, हाँ उसके माँ बाप वैसे थे, उनका बिहेवियर वैसा था, या वो उस सोसाइटी से बिलोंग करता है जहां उसके माँ बाप मर चुके हैं, या सोसाइटी अच्छी नहीं थी, वी ब्लेम अदर्स बेसिकली। सो क्या ये सही होगा कहना कि हाँ वो उसकी सोसाइटी वैसी थी, उसने परेशानियां अपनी जिंदगी में देखी तो वो इस चीज में आ गया? क्योंकि लोग हम अमूमन ये कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, पर जिस पे बीतती है उसे पता है। देखिए, इसी जैसे मैंने पहले बोला कि एडिक्शन जिनको ड्रग्स की होती है, अल्कोहल की होती है, इसलिए होती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो एम्प्टीनेस है वो पूरी हो रही है, उनकी लाइफ में पीस आ रहा है, उनकी लाइफ में कामनेस आ रहा है, इसलिए वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम इसलिए दे रहे हैं। अब सबसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों आ रहा है ना, क्यों उनकी लाइफ में एम्प्टीनेस क्यों है, उनकी लाइफ में क्यों पीस नहीं है। अगर मैं पेरेंट्स के लिए बोलूं, मोस्टली पेरेंट्स बड़े रिस्पॉन्सिबल है इस एम्प्टीनेस के लिए। इट इज ड्यूटी, पायस ऑब्लिगेशन ऑफ द पेरेंट्स कि वो अपने वार्ड का अच्छे से ध्यान रखें। एज पर साइंस, जब बच्चा छोटा होता है, जो पेरेंट्स मेंटल ट्रॉमा जिससे जूझ रहे हैं, उनकी एनर्जी बच्चे में ट्रांसफर हो रही है। जो पेरेंट्स ऑटो सजेशन दे रहे हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी शादी इससे होगी, मैं तो अच्छी थी, मैं और आगे जाना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, या जो दूसरा स्पाउस समझेगा मेरी वाइफ अच्छी नहीं है ना, मुझे और अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, मैंने गलती कर दी शादी करके, जो घर का ऐसा एटमॉस्फेयर रहता है ना, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स रहते हैं, वो एनर्जी बच्चे में फ्लो कर रही है, और बच्चे में एक ऐसी सेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि मेरी मदर दुखी है, मेरा फादर दुखी है, तो मुझे भी दुखी रहना है।
ये साइंटिफिक बात मैं आपको बता रहा नहीं, हाँ, कई बार हूँ डॉक्टर ऑटोमेटिकली बच्चे का माइंड ऐसा डेवलप हो रहा है कि मेरी मम्मी भी दुखी है, वो खुश नहीं है इस लाइफ से, मेरे फादर भी खुश नहीं है, तो मुझे भी खुश नहीं रहना इस लाइफ से। इसलिए जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जो सैडनेस है उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुका होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ड्रग्स अलोन दे आर नॉट एडिक्टिव एट ऑल। सारी दुनिया अल्कोहल को कंज्यूम करती है, डॉक्टर्स ले लो, लॉयर्स ले लो, और भी ब्यूरोक्रेट्स ले लो, मिनिस्टर्स ले लो, लेकिन हम उनको एडिक्ट नहीं बोलते। ऐसी कौन सी स्टेज है जब हम उनको एडिक्ट बोलेंगे? बड़े लोग, अब अगर हम हीरोइन बॉलीवुड की बात करें, अभी देखो कितना नेक्सस निकला कि दे आर कंज्यूम ड्रग्स, लेकिन सब अच्छी मूवीज बनाते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते हैं। इसलिए क्योंकि ड्रग्स अलोन आर नॉट एडिक्टिव, ड्रग्स प्लस योर सोशल बैकग्राउंड एनवायरमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्शन। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को आप कैसे एनवायरमेंट दे रहे हैं। आप घर में दुखी हैं, आप घर में परेशान है, आप अपने आप में खालीपन फील कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना खालीपन दूर करने का एक अलग तरीका है। जब मेरे पेरेंट्स थे, उनके टाइम पे कुछ और तरीका था, आजकल कुछ और मेडिकल है ना, मेडिकल नशे आ गए, केमिकल आजकल ऐसे मिलते हैं कि उनको इजिली अवेलेबल और ऐसा करते हैं। इसलिए अगर पेरेंट्स ने शुरुआत की है तो वो बच्चों को दोष नहीं दे सकते बाद में कि रेडिकुल, यू शुड नॉट रेडिकुल योर किड कि यू आपने शेडी बन गया, वो ऐसा बन गया, क्योंकि यू आर सोल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। पेरेंट्स तब जिम्मेवारी लेंगे जब उनको पता होगा कि वो इस चीज के जिम्मेवार हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को कैसी परवरिश चाहिए। 10 साल तक बच्चा अपना जो बिहेवियर पैटर्न है वो डिफाइन कर लेता है, उसका माइंड एक्सेप्ट कर चुका होता है 10 ईयर्स तक, ये साइंटिफिक रिसर्च बोलती है। तो अब 10 साल तक बच्चों को एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं दे रहे हो, जब तक उसमें पावर नहीं है कि वो खुद अपना एनवायरमेंट चुने। और जब उसके हाथ में पावर आती है तब तक क्या होता है, बड़ी लेट हो चुका होता है, वो अपने बिलीफ ओपिनियंस फॉर्म कर चुका होता है। फिर पेरेंट्स कहते हैं नंबर भी ज्यादा चाहिए, है ना, उनको सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन बच्चा जब नहीं कर पाता, उसके बावजूद भी बच्चे पेरेंट्स उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाए, किसी साइकाट्रिस्ट के पास ले जाए, उसको प्यार से समझाए। हमारे इंडियन कल्चर में उसको रेडिक्यूल किया जाता है, तूने मेरी किस्मत खराब कर दी, तूने घर का नाम डुबा दिया, तू है ना अल्कोहलिक है, तू नशेड़ी है। उसके दोस्त उसको रेडिक्यूल करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको लगता है मैं यूजलेस हूँ सोसाइटी के लिए, मैं किसी काम का नहीं हूँ, और इंडल्ज होता जाता है इसमें। जो भी इंसान किसी न किसी एडिक्शन में, चाहे सोशल मीडिया की एडिक्शन लेने, वही लोग ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट हैं जो अपने आप को अकेलापन जीने हैं। जो इंसान बिजी है अपनी लाइफ में, जिसका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड से, उसके पास कैसे टाइम मिल सकता है पूरा दिन वो फेसबुक पे बैठे। इसलिए जब इंसान अपने आप को ड्रेन फील करता है, खाली फील करता है, बच्चों को भी निगलेक्ट करके फेसबुक चलाएगा, सोशल मीडिया चलाएगा, मूवीज देखेगा। रात को ये लोग 3 बजे तक कभी चैट हम नहीं करते हैं, बताते हैं मैं पता नहीं कौन सी नेटफ्लिक्स में सीरीज देख रहा हूँ। ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सोसाइटी से अलग समझते हैं। The moment you will believe starting yourself, as a part of society, you will definitely work for the society and you will feel happy. ये तो उनकी हमने बात की जो कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या कहीं उनके पीछे ऐसा कारण। अब एक सोसाइटी वो भी है जो फुल फ्लेज है, एवरीथिंग इज एट देयर एंड, रोटी, मकान, कपड़ा, पेरेंट्स, सब कुछ, फिर भी एक खालीपन है और फिर भी वो नशे की तरफ भाग रहे हैं। अब मैं पर्टिकुलरली उनकी वो बताऊंगी कि किस क्लास से हैं, वो शायद बिल्कुल लोअर मिडिल भी रह सकते हैं, बिल्कुल भी बैकग्राउंड उनकी गलत हो सकती है, बहुत हाई लेवल पे भी आप देख लो, जो हमारी अपर क्लास है, अपर एलीट और हमारी जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, दे आर ऑल्सो इंडल्ज इन द सेम। उनके पास भी सब कुछ है, कोई खालीपन नहीं है। देखिए, आपने एक रिसर्च के मुताबिक, एक लेटेस्ट रिसर्च है उसको बताया, जो आपने बोला कि जो हमें लगता है कि दे आर एलीट, बट वो होते नहीं। आप ये चीज समझे, ये हम उन्हें बड़ा बना देते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं। अगर आप समझें, जो इंसान जितना पावर हंगरी है, जो इंसान जितना पोजीशन हंगरी है, वो उतना अंदर से खोखला है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो ऐसा उसके अंदर ऐसी हंगर आती है। वी ऑल आर हंगरी गोस्ट। सिर्फ वही हंगरी गोस्ट नहीं, हम सब हंगरी गोस्ट है। मुझे भी कुछ और चाहिए, आपको भी कुछ और चाहिए, किसी और को भी कुछ चाहिए, लेकिन जो सिर्फ ड्रग्स लेता है मुझे को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये ड्रग एडिक्टेड है। जो लोग पावर हंगरी थे, अपने पावर के लिए कितनों का एक्सप्लॉइट करते हैं, गरीबों दे सक ब्लड फ्रॉम प्योर पीपल, उनका खून चूस लेते हैं, तो उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो तो सोसाइटी को पूरा एज ए जनरल हार्म कर रहे हैं। जो लोग पोजीशन हंगरी हैं, जो लोग मनी हंगरी है, पैसे के लिए इतनी करप्शन कर रहे हैं, वो कैसे हमारी सोसाइटी को दे आर सकिंग ब्लड फ्रॉम आवर सोसाइटी, तो उनको आप किस कैटेगरी में लाएंगे? दे आर आल्सो एडिक्टेड, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उन लोगों में ऐसी पावर, एक ऐसी हंगर जनरेट होती है, इसलिए उनको ऐसा लगता है नहीं, हम अगर पावर नहीं रहेगी मर जाएंगे। बड़े लोग इसलिए कहते हैं, जब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या हाई ऑफिशियल जब रिटायर होते हैं, उनकी हेल्थ बड़ी जल्दी डिटोरेट होती है, क्योंकि कुछ लोग इसे कोप अप कर पाते हैं, उस पोजीशन को, है ना, उस स्टेटस को, उस प्रोटोकॉल को, और जो नहीं कर पाते हैं वो बड़ी जल्दी
उनकी हेल्थ डिटेक्ट होती है, माइंड उनके साथ काम कंपैटिबल माइंड और बॉडी नहीं चलते हैं, तो इसलिए उनकी लाइफ मिजरेबल बनती है। अगर हम किसी ड्रग एडिक्ट से पूछेंगे कि हाउ यू कैन इंजेक्ट अपने जहर अपनी बॉडी में कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, उनको मरने से डरने लगता है, तो लेकिन उससे पहले अगर हम ये एनालिसिस करें, जो हम लोग हैं, जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम वी आर नॉट एडिक्टेड टू एनीबॉडी, हम जो इस यूनिवर्स में, इस एग्जिस्टेंस में जो हम जहर डाल रहे हैं, पोल्यूशन डाल रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्लास्टिक्स और नेगेटिव एनर्जी, तो वो तो सिर्फ अपने आप को हार्म कर रहा है। हम पूरे इस यूनिवर्स को हार्म कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, हम पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं कि हमारे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उन सबको इसका भुगतना पड़ेगा। ये फूड फॉर थॉट है, सोचने वाली बात। तो हम सब कहीं ना कहीं एडिक्ट हैं, हम सब कहीं ना कहीं हम सब एक ही कैटेगरी की है। सिर्फ हम अपने आप को सिर्फ ड्रग से दूर रखते हैं या अल्कोहल से दूर रखते हैं, समझते हैं कि हम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब वी ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस एडिक्शन, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन, हमने अपने अंदर देखा, हमारे अंदर सारी पावर्स होती हैं। आप देखें, पहले आप गौतम बुद्ध की देखेंगे, जब वो गौतम बुद्ध बड़े पॉपुलर होने लगे तो उनको बड़े बड़े राजाओं ने बड़े अल्यूरमेंट दी कि हम आपको पावर देंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कभी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उनको पता देवर नहीं कि हमारे अंदर ये सब पावर है, हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आप कोई भी हमारे मैथोलॉजिकल सीरियल देखेंगे, कोई भी एक अच्छा स्पिरिचुअल इंसान होगा, उसको लालच दिया जाता था पैसों का, जेवरात का, है ना, क्योंकि उनको पता है जो लालच है, लस्ट फॉर मनी और पावर, इट इज वेरी डेंजरस। उस टाइम तो ड्रग्स वगैरह नहीं होते थे, इसलिए जो लोग ड्रग एडिक्टेड है, अल्कोहल एडिक्टेड है, वो उसी पेडिस्टल पे हैं जो लोग पावर हंग्री हैं, जो लोग पोजीशन हंग्री। सर, अब टाइम की कमी के साथ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एंड में ये बता दीजिए कि इस चीज से कैसे निजात पाया जाए, कैसे ऐसे थोड़े से साइंटिफिक टिप्स जो हैं, इस चीज को हम घर बैठे बैठे कैसे इससे थोड़ा रिलीजियसली फॉलो करें, जिससे हमें थोड़ा सा 25% फर्क पड़े। क्योंकि हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास भागते हैं, हम दूसरी जगह तीसरी जगहों में भागते हैं, तो क्यों ना अगर हमारे अंदर से ही बदलाव आना है तो वो क्यों कुछ थोड़े टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को दें ताकि उन्हें भी थोड़ा सा इससे रिलीफ मिले। देखो लिशा जी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो मैं मेडिकल तो कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, जो भी लोग लाइफ में इस ढंग से जूझ रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर ऑटो सजेशंस। वो अपने आप, ऑटो सजेशन मीन्स गिविंग सजेशन टू देमसेल्व्स। जब बच्चा थोड़ा ग्रो कर जाता है, कॉलेज टाइम में आता है, जब उसको लाइफ की स्ट्रगल्स आती है, वो फेस नहीं कर पाता है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को ऑटो सजेशन देता है कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, शायद मेरी किसी को जरूरत नहीं है ना, शायद पेरेंट्स सिबलिंग में पार्शियलिटी कर रहे हैं। ये सब ऑटो सजेशन नेगेटिव इमोशन हमारा माइंड का एक खाना है। जब माइंड को नेगेटिव खाना मिलता जा रहा तो जैसे वो ग्रो अप करेगा तो माइंड फुली जब नेगेटिविटी से भर जाता है, जब समुद्र एक नेगेटिविटी का चलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको लगता है कि वो लाइफ जी नहीं पाएगा। उसको लगता है कि इसको सोने के लिए इंसोम्निया होगी, नींद की टेबलेट चाहिए, सुबह उसको लगेगा नहीं मेरा मन घबरा रहा है। जब वो बाकी लोगों को खुश देखेगा, उसको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो वो ड्रग्स की ओर दौड़ता है, वो अल्कोहल की ओर दौड़ता है, क्योंकि उसको टेम्परेरी उससे रिलीफ मिलता है, वो हमारी बॉडी के कुछ एनहांस कर देता है हार्मोन्स वगैरह। तो इसलिए सबसे पहले इट इज ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, है ना, टू मेक देयर चाइल्ड अंडरस्टैंड। ये बच्चों को समझाना स्टार्टिंग से, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ में फेलियर्स भी आ सकते हैं, सक्सेस भी आएगी, जैसा आना आपको कैसे उसमें डील करना है। बच्चे को ये सिखाना चाहिए अगर लाइफ में फेलियर आ जाए तो आपको उससे कैसे डील करना है, और बच्चे को प्यार ही देना है। चाहे बच्चा अच्छा करे बुरा करे, वो उसका करेक्टर है, लेकिन पेरेंट्स का करेक्टर यही होना चाहिए कि उसको प्यार दें। पेरेंट्स बच्चे को चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, और वही बच्चा सीख रहा है, वो बड़े हो गया अपने बच्चों में शाउट करेगा, अपने दोस्तों में शाउट करेगा, है ना। इसलिए बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है सोलली उसके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, और 10 साल के बाद सोसाइटी है, फिर उनका रोल आ जाता है, टीचर्स का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का। और इसलिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा, एम्प्टीनेस इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मेंटल ट्रॉमा। उसको लगता है इट इज वेरी नेचुरल मेरे लिए कि मुझे दुखी रहना है। सबसे पहले आप अच्छी विजुअलाइजेशन करें, सुबह उठते ही और रात को इमीडिएटली सोने से पहले विजुअलाइज करें जैसा आप अपने को देखना चाहते हैं। अगर आप वीक हो चुके हैं ड्रग्स से, आप अपने को हेल्थी देखना चाहते हैं, तो पिक्चर क्रिएट करें आप अपनी गुड हेल्थ की। जैसा आप अपने आप को हेल्थी देखना चाहते हैं वैसा हेल्थी देखें, सब लोग आपको अप्रिशिएट करें, ऐसी एक सीन क्रिएट करें, ऐसी मूवी क्रिएट करें। इसको मूवी मेथड कहते हैं। आप एक मूवी क्रिएट करें अपनी आंखों के सामने कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मैंने जीत हासिल करी है इस ड्रग्स पे, मैंने विजय प्राप्त कर लिया और मैं से इजिली बाहर आ चुका हूँ। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल है। ये हर टाइम, हर बार, हर चीज में इस्तेमाल होता है। आपने सुबह उठते पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देने। जैसे आप अपनी सेहत चाहते हैं, जैसे सुबह उठते मैं फॉर एग्जांपल 2 आपको अफर्मेशन देता हूं जो मैं भी करता हूं सुबह। सबसे पहले सुबह उठते आपने बोलना आई एम पीसफुल। बड़ा सिंपल है और ये बड़ा नेचुरल है कि मैं पीसफुल हूँ। सुबह उठते आपने सबसे पहले इमीडिएट फर्स्ट थॉट जो आपका माइंड में होना चाहिए
आईज क्लोज और आईज ओपन, इट डज नॉट मैटर, आई एम पीसफुल, और इसको फील करने की कोशिश करनी, यस आई एम पीसफुल, है ना। दूसरा आप दे सकते हैं अपना को एक, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस। बाकी एज पर योर कंडीशन आप जो ठीक करना चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वो आपने पॉजिटिव फॉर्मेशन देनी है, और इमीडिएट सोने से पहले भी आपने ये अपने आपको सेम अफर्मेशन देनी है, विजुअलाइजेशन करनी है। ये दो चीजें, विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशन। इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। आप इसको 10-20 दिन करें और मुझे बताएं कितना आपको बेनिफिट होगा। और जो लोग रियली आपकी इंटेंशन है बाहर आने की, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बड़ी जल्दी मैं कोर्सेज चलाने वाला हूँ रिहेबिलिटेशन के, तो आई विल श्योरली ट्राई टू हेल्प यू। जी, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गौरव सर को कभी भी किसी टाइम पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके आगे पीछे कोई इस तरीके से पीड़ित है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। उसकी मदद करने के लिए गौरव सर की मदद ले सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन।